Hello friends, this is our first video in the playlist of concepts through questions. तो इन वीडियोस में हम क्या करेंगे, बेसिकली गेट का एक पास्ट ईयर क्वेश्चन लेंगे कोई भी, और उस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द जीरो फोर्स मेंबर्स इन अ गिवन ट्रस्ट कॉन्सेप्चुअली, मतलब शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जीरो फोर्स मेंबर. तो सबको पता है कि जीरो फोर्स मेंबर्स ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसमें जो एक्सियल फोर्स होता है वो जीरो होता है. ठीक है. तो क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ इस तरह से होगा, आपको दिया होगा अ प्लेन ट्रस इज शोन इन द फिगर, विच वन ऑफ द ऑप्शंस कंटेन्स ओनली जीरो फोर्स मेंबर्स इन द ट्रस. तो बेसिकली पूछ रहा है कि इस ट्रस में कितने जीरो फोर्स मेंबर्स है और कौन कौन से मेंबर्स है वो. तो अगर आप कन्वेंशनल मेथड से इस ट्रस को सॉल्व करने जाओगे तो आपके पूरे 3 घंटे निकल जाएंगे. आपको हर एक जॉइंट पे फाइंड करना पड़ेगा फोर्स कौन सा है, कितना है. ठीक है. तो वैसा नहीं करना है. मैं आपको अभी दो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और इस सवाल को एकदम चुटकी में सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है इफ ओनली टू नॉन कोलिनियर मेंबर्स एग्जिस्ट एट अ जॉइंट. इसको ध्यान से पढ़िएगा. सबसे पहला वर्ड आपको याद रखना है कि टू, एंड सेकेंड वर्ड इज नॉन कोलिनियर मेंबर्स. तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि नॉन कोलिनियर मेंबर्स क्या होते हैं. सपोज एग्जांपल आप जॉइंट ई कंसीडर करो. तो जॉइंट ई में कितने कौन से मेंबर्स है. एक तो है ई जी और दूसरा है ई एफ. दिस वन ई एफ. तो अभी ई जी और ई एफ दोनों मेंबर्स जो है वो एक लाइन में नहीं है. दे आर अलोंग टू डिफरेंट लाइन्स. ई जी कुछ इस तरह से, ई एफ कुछ इस तरह से. इसलिए हम बोल सकते हैं कि ई जी एंड ई एफ आर नॉन कोलिनियर. ठीक है. समझा आप लोग को. तो ऑन दी अदर हैंड सपोज आप एफ जॉइंट ले रहे हो, तो एफ जॉइंट पे ये दो जो मेंबर्स है एफ ई एंड एफ एच, ये जो दो मेंबर्स है ये अलॉन्ग द सेम लाइन है, इसलिए इनको हम बोलेंगे दे आर कोलिनियर. ठीक है. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बोल रहा है, इफ ओनली टू नॉन कोलिनियर मेंबर्स एग्जिस्ट एट अ जॉइंट. जस्ट फॉर एग्जाम्पल दीज टू मेंबर्स ई जी एंड ई एफ आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कोलिनियर मेंबर्स. तो ये क्या बोलता है, एंड नो एक्सटर्नल फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन इज अप्लाइड टू द जॉइंट. मतलब आपको एक ऐसा जॉइंट पकड़ना है सबसे पहले जिसमें टू नॉन कोलिनियर मेंबर्स हो, दो नॉन कोलिनियर मेंबर्स होनी चाहिए, और उस जॉइंट पे ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए और ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन लगना चाहिए. देन द मेंबर्स मस्ट बी जीरो फोर्स मेंबर्स. तब जाके जो दोनों मेंबर्स उस पॉइंट में से निकले वो दोनों की दोनों जीरो फोर्स मेंबर्स होंगे. ठीक है. तो इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ. फॉर एग्जांपल आप ये एक ट्रस्ट कंसीडर करो. तो इसमें जो ये सबसे पहले जॉइंट ए है, ये जॉइंट ए दिख रहा है. इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या है, इफ टू. तो ये जॉइंट ए पे दो मेंबर्स है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. उसके बाद बोल रहा है कि नॉन कोलिनियर मेंबर्स. तो जॉइंट ए से अभी कितने दो मेंबर्स जा रहे हैं, ए बी एंड ए ई. तो ये दोनों नॉन कोलिनियर हमें दिख रहा है यहाँ पे. एग्जिस्ट एट अ जॉइंट एंड नो एक्सटर्नल फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन इज अप्लाइड टू द जॉइंट. अब ए पे ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन है. देन द मेंबर्स मस्ट बी जीरो फोर्स मेंबर्स. तो अब हम कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि ए बी जीरो फोर्स मेंबर है और ए ई भी जीरो फोर्स मेंबर है, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कंडीशन है, वो सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है. तो ये तो हमने समझ लिया कि ट्रिक कैसा है. अब मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक भी बता देता हूँ कि ये जीरो फोर्स क्यों आता है, एकदम डिराइव करके बता देता हूँ. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी ईजी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये ए पॉइंट है यहाँ पे, तो जैसे हम मेथड ऑफ जॉइंट्स में करते हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि फोर्स जीरो नहीं है. देयर इज समथिंग फोर्स विच इज एफ ए बी टेंसाइल इन नेचर, एंड इन दिस डायरेक्शन देयर इज सम फोर्स एफ ए ई अगेन टेंसाइल इन नेचर, एंड दिस इज सम एंगल थीटा. तो अगर अब मैं यहाँ पे करूँगा समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो. तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही फोर्स है, ये एफ ए बी का ऊपर वाला कॉम्पोनेंट. ठीक है, साइन वाला कॉम्पोनेंट. तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट एफ ए बी इज इक्वल टू जीरो. तो हो गया एफ ए बी जीरो. दिस इज अ जीरो फोर्स मेंबर. इसके अलावा अगर हम सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारा लगाएंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स में कौन सा फोर्स है. पहला तो ये एफ ए ई है, टोटली हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो ये एफ ए ई प्लस ये जो एफ ए बी फोर्स है इसका कॉस वाला कॉम्पोनेंट, तो प्लस एफ ए बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो. तो अब हमें पता है कि एफ ए बी तो जीरो ही है, ये जीरो हो गया. तो अभी ये एफ ए बी जीरो हो गया क्योंकि ये जीरो है. ठीक है. तो एफ ए बी जीरो मतलब ए बी एक जीरो फोर्स मेंबर है.
तो ये हमने कॉन्सेप्चुअली प्रूफ भी कर लिया, लेकिन आपको बार बार ये प्रूफ करना नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए आप ये याद रखो, ये जो फर्स्ट कंडीशन है एकदम दिमाग में फिट करके रख लो। पहले एक जॉइंट ढूंढना है जहाँ पे 2 मेंबर्स है, और जो 2 मेंबर्स है वो दोनों नॉन कोलिनियर होनी चाहिए, और उस जॉइंट पे ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए और ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन होना चाहिए। तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों मेंबर्स है वो आपके जीरो फोर्स मेंबर्स है। ठीक है, आई होप दिस ट्रिक एंड द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरे कंडीशन के तरफ, एंड दिस कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। इफ 3 मेंबर्स ज्वाइन एट अ पॉइंट, अभी इस कंडीशन के हिसाब से देयर शुड बी 3 मेंबर्स एट द जॉइंट, जॉइंट पे 3 मेंबर्स होने चाहिए, एंड आउट ऑफ देम 2 आर collinear and also no external force acts on the joint, then the third member is a zero force member। ठीक है, तो बेसिकली इसमें याद क्या रखना है आपको कि आपको पहला एक ऐसा जॉइंट ढूंढना है जहाँ पे आपके 3 मेंबर्स आके मिलते हो, एंड आउट ऑफ द 3 मेंबर्स 2 ऑफ देम आर कोलिनियर, मतलब 2 मेंबर्स जो है वो सेम लाइन में होगा, और जो थर्ड मेंबर है वो सेम लाइन में नहीं होगा, वो नॉन कोलिनियर होगा, और हमेशा की तरह नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द जॉइंट, देन द थर्ड मेंबर इज अ जीरो फोर्स मेंबर। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल की तरफ ऐसे समझ सकते हो। सपोज ये जॉइंट ए है आपका किसी ट्रस का, और ये ए बी है, ये ए सी है, और ये डी है। तो अभी सबसे पहला कंडीशन क्या है, जॉइंट ए, इसमें 3 मेंबर्स होनी चाहिए, देयर शुड बी 3 मेंबर्स, तो ये 3 मेंबर्स है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, एट अ जॉइंट एंड आउट ऑफ देम 2 आर कोलिनियर, 2 कोलिनियर होनी चाहिए, मतलब देखो यहाँ पे ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर, दोनों सेम लाइन में। ठीक है, एंड ऑल्सो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द जॉइंट, अभी इस जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, देन द थर्ड मेंबर इज अ जीरो फोर्स मेंबर। थर्ड मेंबर कौन सा, मतलब अपना एडी मेंबर इज अ जीरो फोर्स मेंबर। ठीक है, आई बात समझ में। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, 3 मेंबर्स होनी चाहिए, और उसमें से जो 2 मेंबर्स है दे शुड बी कोलिनियर, एंड नो एक्सटर्नल फोर्स शुड बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो जब तब जाके हम बोलेंगे कि जो थर्ड मेंबर है जो कि नॉन कोलिनियर है उसमें जीरो फोर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा मोस्टली सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट आर क्लियर। अब हम अपने सम की तरफ बढ़ते हैं। अब सम काफ़ी इजी लगने लगे आपको, तो इस सम का अप्रोच कैसे करना है, आपको हर एक जॉइंट पे जाके देखना है कि हमारा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले आप जॉइंट ई पे आ रहे हो। अब जॉइंट ई पे क्या है, आपके 2 मेंबर्स निकल रहे हैं, ई जी एंड ई एफ। ठीक है, 2 मेंबर्स वाला अपना कौन सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना 2 मेंबर्स वाला। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि 2 मेंबर्स, और वो भी नॉन कोलिनियर, तो ई जी एंड ई एफ आर नॉन कोलिनियर हमें दिख रहा है, एग्जिस्ट एट अ जॉइंट एंड नो एक्सटर्नल फोर्स और रिएक्शन इज अप्लाइड। अब हमारे कंडीशन के हिसाब से देयर शुडेंट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, बट इस पॉइंट ई पे देयर इज अ एक्सटर्नल सपोर्ट विच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो इसलिए हम अपना जो फर्स्ट कंडीशन है हम वो नहीं लगा सकते, इसलिए हम कंक्लूसिवली बोल नहीं सकते कि ई जी एंड ई एफ जो है वो जीरो फोर्स मेंबर्स होंगे, इसलिए इस दोनों मेंबर्स में कोई ना कोई फोर्स होगा। ठीक है, तो इसको जीरो फोर्स नहीं बोल सकते, तो मैं यहाँ पे बस सिंबल बना देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये जीरो फोर्स मेंबर नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पॉइंट जी की तरफ। तो पॉइंट जी जो है सबसे पहले, उसमें कितने मेंबर्स है, 3 मेंबर्स है, जी ई जी आई एंड जी एफ, 3 मेंबर्स है। तो 3 मेंबर्स वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, इसमें 3 मेंबर्स लगते हैं, तो 3 मेंबर्स है। उसमें से भी आप देख लीजिए कि जी ई एंड जी आई आर कोलिनियर, मतलब दोनों सेम लाइन में, जी ई एंड जी आई आर कोलिनियर, तो हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, एंड आउट ऑफ देम 2 आर कोलिनियर, तो जी ई एंड जी आई आर कोलिनियर। तो इस कंडीशन के हिसाब से एंड ऑल्सो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द जॉइंट, तो अभी इस जॉइंट पे जी पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर नहीं रहा, तो इस कंडीशन के हिसाब से द थर्ड मेंबर इज अ जीरो फोर्स मेंबर, तो ऑटोमेटिकली जो जी एफ मेंबर है वो जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा सेकेंड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम जो हमारा जॉइंट एफ है वो देखते हैं। तो जॉइंट एफ है, वहाँ पे आपके कितने मेंबर्स आ रहे हैं, एक्चुअल में 4 मेंबर्स है, एफ ई एफ जी एफ आई एंड एफ एच। लेकिन अब जॉइंट एफ पे आपका जो जी एफ मेंबर है वो ऑलरेडी जीरो फोर्स मेंबर है, तो इसको आप समझ लीजिए कि ये है ही नहीं इसमें, ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए लगाया है, इसलिए आप इसको कंसिडर ही मत करो यहाँ पे। ठीक है, तो अज्यूम दैट जी एफ है ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी एक जीरो फोर्स मेंबर है।
तो बेसिकली अब जॉइंट एफ पे कितने मेंबर्स हो गए, एफ ई, एफ आई एंड एफ एच, 3 मेंबर्स हो गए। तो 3 मेंबर्स वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा, सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तो अगेन यहाँ पे एफ ई एंड एफ एच आर कोलिनियर, दोनों एक ही लाइन में। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली जो थर्ड मेंबर है वो एक जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस जो थर्ड मेंबर है वो जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया हमने। अब नेक्स्ट जॉइंट पे जाते हैं हम लोग, जॉइंट आई पे जाते हैं। अब जॉइंट आई पे बेसिकली मेंबर्स कितने हैं, आई जी, आई के, आई एफ एंड आई एच। एक्चुअल में 4 मेंबर्स है, बट मैंने बोला आपको कि ये जीरो फोर्स मेंबर, इसको कंसिडर करना नहीं है, तो बेसिकली सिर्फ 3 मेंबर्स है। ठीक है, अब 3 मेंबर्स है तो इसमें हम सेकेंड कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और इसमें आई जी एंड आई के दोनों कोलिनियर भी है, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट का एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन 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 आप डायरेक्टली आई एच को जीरो फोर्स मेंबर मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी है। हमारे जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसमें बोलता है कि देयर शुडेंट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द जॉइंट। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण हम बोल नहीं सकते कि आई एच इज अ जीरो फोर्स मेंबर, क्योंकि ये हमारा सेकंड कंडीशन वायलेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई एच जीरो फोर्स नहीं होगा। ये गलती आप एग्जाम में मत करना, दिस इज वेरी प्रोबेबल मिस्टेक विच यू कैन मेक। ठीक है, तो ये आई एच जीरो फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे कुछ तो फोर्स होगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी फोर्स है, और ये जो है यहाँ पे भी एक फोर्स। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सपोज आते हैं के तरफ। अब के तरफ तो एक्सटर्नल रिएक्शन ऑलरेडी है, और ऑन द अदर हैंड के पे ऑलरेडी कितने, 1 2 3 4 जॉइंट्स, 4 मेंबर्स है। तो ना ही फर्स्ट लगेगा ना ही सेकंड लगेगा, तो के थ्रू जितने भी जा रहे हैं उन सब में आपका फोर्सेस होगा, जीरो फोर्स नहीं होंगे वो लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से के। ठीक है, उसके अलावा एल पे भी आपके यहाँ पे दिख रहा है कि 4 मेंबर्स जा रहे हैं, तो कोई भी आपका कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा नहीं, मतलब यहाँ पे भी फोर्सेस होंगे, ज़रूर होंगे। उसके यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब एच पे चलते हैं। एच पे भी 1 2 3 4 मेंबर्स है, तो यहाँ पे भी आपको कोई कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, तो यहाँ पे भी फोर्स होंगे आपके। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रस है ये सिमेट्रिक है, तो मोस्टली गेट में आपको सिमेट्रिक ट्रस ही मिलेगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एकदम दिख रहा होगा आपको एक दूसरे की तरफ। ठीक है, मिरर इमेज होगा। तो अगर आपने लेफ्ट साइड एनालाइज कर दिया तो राइट साइड उसका सिर्फ मिरर इमेज, आपको सिर्फ वो सेम लिखना है यहाँ पे। तो अभी हमारे लेफ्ट एनालिसिस के हिसाब से जी एफ इज अ जीरो फोर्स मेंबर, तो ये जी एफ है, ये एस आर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मिरर इमेज ये एस आर है, तो एस आर भी जीरो फोर्स मेंबर होगा। आप चेक भी कर सकते हो, जीरो फोर्स ही आएगा वो। उसके बाद जो एफ आई है इट इज करस्पॉन्डिंग टू आर पी, तो ये भी आपका जीरो फोर्स मेंबर होगा। ठीक है, तो हमने टोटल कितने 4 जीरो फोर्स मेंबर्स हमने फाइंड कर लिए इस ट्रस में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जीरो फोर्स मेंबर्स जो है हमारे 4 हो गए। तो कौन से हो, सबसे पहला एफ जी हो गया एक, उसके बाद एफ आई हो गया एक, उसके बाद हमारा आर एस हो गया एक, और उसके बाद हो गया हमारा पी आर। तो अब हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में एफ जी है, तो एफ जी इज अ जीरो फोर्स मेंबर। एफ आई है, एफ आई इज ऑल्सो जीरो फोर्स मेंबर। देन देर इज सम एच आई। एच आई तो जीरो फोर्स मेंबर नहीं है, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है ये जो एच आई है इसमें फोर्स होगा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में एफ जी इज अ जीरो फोर्स मेंबर, एंड देन एफ एच आ रहा है, एफ एच इज नॉट अ जीरो फोर्स मेंबर, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एफ आई इज अ जीरो फोर्स मेंबर, देन अगेन इसमें एच आई आ गया, तो एच आई की वजह से ये जीरो फोर्स मेंबर नहीं है, मतलब आंसर डी है। तो चलो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एफ आई विच इज जीरो फोर्स मेंबर, एफ जी विच इज अ जीरो फोर्स मेंबर, आर एस विच इज अ जीरो फोर्स मेंबर, एंड देन पी आर विच इज ऑल्सो जीरो फोर्स मेंबर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, तो देख लिया कितने बड़े कॉम्प्लेक्स सम को हमने एकदम 2 कॉन्सेप्ट्स की मदद से एकदम चुटकी में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन है, इसमें भी बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर्स फॉर द गिवन लोडिंग, जो गेट 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करो और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ज़रूर बताना, अगर आपको समझा होगा तो ये एक चुटकी खेल है आपके लिए, आप यू सॉल्व कर दोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर
such study related civil engineering videos. Thank you and happy learning.